इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटा टॉपिक आपका चल रहा है, उसी में अगला टॉपिक है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म एक समांगी तथा पारदर्शी माध्यम है जो दो त्रिभुजाकार तथा तीन आयताकार परतों से घिरा होता है। ठीक है बेटे, आयताकार परत प्रकाश किरण को अपवर्तित करती है, इसलिए अपवर्तित सतह कहलाती है। जहाँ दो अपवर्तित सतहें मिलती हैं अपवर्तित छोर कहलाते हैं तथा दोनों के बीच का कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। ठीक है, अब आता है प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होने की घटना प्रकाश का विक्षेपण कहलाती है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण प्रयोगात्मक रूप से यह देखा गया है कि जब एक प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजरती है, ये प्रिज्म बना हुआ है एक PQR से गुजरती है, तो यह केवल विचलित होती है। यानी श्वेत प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ से सीधी आने के बाद में इसमें जब कांच में से गुजरती है तो ये विचलित हो जाती है, यानी अपने स्थान से मुड़ जाती है। ठीक है, लेकिन जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो यह 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है, यानी विभक्त हो जाता है या बढ़ जाता है। किन किन 7 रंगों में, इस प्रकार हमें स्क्रीन में दिखाया गया है। निम्न रंग 7 प्रकार के होते हैं, जैसे बैगनी, आसमानी, फिर नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसको विबग्योर बोलते हैं, विबग्योर। ठीक है, इस रंगों के क्रम को हम विबग्योर नाम से पहचानते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमें स्क्रीन पर निम्न रंग प्राप्त होते हैं, जैसे बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। इन्हें संक्षिप्त रूप से विबग्योर लिखा जाता है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट। अतः जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो यह अपने 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। रंगों के प्राप्त बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि विक्षेपण का कारण क्या है। तो विक्षेपण का कारण क्या है? श्वेत प्रकाश के प्रत्येक रंग की अपनी अपनी तरंगदैर्घ्य होती हैं। ठीक है बेटा, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है तथा लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की चालें भी भिन्न भिन्न होती हैं। समझ में आ रहा है बेटा? अब क्वेश्चन आ सकता है कि तरंगदैर्घ्य सबसे कम किस रंग की होती है? तो सबसे कम होती है बैगनी रंग की और सबसे अधिक होती है तरंगदैर्घ्य लाल रंग की। ठीक है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो भिन्न भिन्न अवयवी रंगों की चाल भिन्न भिन्न होती है। कांच के प्रिज्म में लाल रंग की चाल सबसे अधिक और बैगनी रंग की चाल सबसे कम होती है। इसलिए सभी अवयवी रंगों की अलग अलग चालों के कारण ये प्रिज्म द्वारा अलग अलग मात्रा में अपवर्तित होते हैं तथा इसका निर्गत कोण भी भिन्न भिन्न होता है। यही प्रकाश के विक्षेपण का कारण है। अब क्वेश्चन उठता है बेटा आपका कि प्रकाश कांच के प्रिज्म की मतलब चाल, अगर चाल पूछा जाएगा कि किस रंग में चाल सबसे अधिक होती है तो लाल रंग की सबसे अधिक होती है, बैगनी रंग की सबसे कम होती है। अब तरंगदैर्घ्य अगर पूछी जाती है तो बैगनी रंग की सबसे अधिक होती है, सबसे कम होती है और लाल रंग में सबसे ज़्यादा होती है। ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन हैं आपके 1-1 नंबर में अधिकांशतः पूछे जाते हैं। ये जो मेन इसके टॉपिक हैं वो आप इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं। कार्डबोर्ड की मोटी शीट लेते हैं तथा इसके मध्य में छोटा छेद कर लेते हैं। छोटे छेद पर सूर्य के प्रकाश गिरने देते हैं। यह संकीर्ण प्रकाश पुंज देता है, यानी सीधा प्रकाश पुंज देगा। जहाँ पर छेद होगा उससे आप देखेंगे तो प्रकाश आर पार निकल जाएगा। अब एक कांच प्रिज्म लेते हैं तथा इसकी एक सतह पर छेद से आने वाले प्रकाश को गिरने देते हैं। प्रिज्म को धीरे धीरे इस प्रकार घुमाते हैं कि बाहर आने वाला प्रकाश स्क्रीन पर गिर जाए। ठीक है, आपको रंगों का सुंदर बैंड प्राप्त होता है, जैसे विबग्योर मैंने आपको बताया था, इसमें ऐसा ही होता है। जब श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म पर गिरता है तो 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है और हमें 7 रंगों का स्पेक्ट्रम स्क्रीन पर प्राप्त होता है।
ठीक है। इसकी ये एक्सरसाइज आपको उस पर कौन नोट डाउन करेंगे। इसके आगे जो दी हुई है अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं बेटा 14, फिर लघुत्तरीय दिए हुए हैं और लघुत्तरीय प्रश्न 7 दिए हुए हैं। दीर्घ उत्तरीय करने के बाद 5 क्वेश्चन आपको दीर्घ उत्तरीय करने हैं। फिर अगला टॉपिक मैं कराऊंगा नेक्स्ट टर्न पर। इतना आपको करना है बेटा, ठीक है। फिर से देख लीजिए आप, ये एक्सरसाइज आपको इसमें करनी है जो मैंने अभी आपको समझाया है। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और वो आपको नोट डाउन करने हैं कॉपी में यहाँ तक, ठीक है बेटा।